राधे राधे सभी प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ब्रह्मांड के अंतर्गत बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो वो है केवल एक मिथुन राशि, और ये 1 मई 2024 को ये परिवर्तन महापरिवर्तन होने जा रहा है, और ठीक दोपहर 1:01 पर राशि परिवर्तन होगा। तो आपको हम संपूर्ण जानकारी देते हैं कि हमें इस देव गुरु बृहस्पति जी से क्या क्या लाभ होने वाले हैं। और हमारी ये मिथुन राशि बहुत समय से ठीक नहीं चल रही थी, काफी समय से बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। बहुत मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था। हमारा जीवन बड़ा हताश और असहाय सा लग रहा था। तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कुछ उपाय भी बताएंगे कि आपको ग्रह का क्या उपाय करना है, जिसके करने से हमारे जीवन में खुशहालियों का अंबार हो और खुशहालियां हमारे पूरा परिवार सुख और शांति से हम जीवन व्यतीत करें। अब देखिए कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे और हमें बहुत मेहनत करने के बाद कुछ नहीं मिल रहा था, तो हमारी मिथुन राशि का जो स्वामी है वो बुध है, और बुध हमारी राशि पर काफी समय से ठीक नहीं चल रहे थे। कभी राहु के साथ में बुध बैठे थे, कभी आगे पीछे। तो बुध के प्रभाव से हमें पीड़ित होना पड़ रहा था, क्योंकि हमारी राशि का स्वामी बुध है, और स्वामी बुध होने के कारण बुध हमारी राशि में ठीक नहीं थे, तो हमें लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब देखिए 10 मई से आपके बुध एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और मई से बहुत अच्छा समय आने वाला है। और इस मिथुन राशि पर यानी 14 अप्रैल से, यानी 13 अप्रैल से समझिए आप, तो और 14 मई तक, यानी आप देखिए कि ये सूर्य आपके एकादश भाव पर यानी आप प्रवेश कर रहे हैं, और जब प्रवेश कर गए हैं और ये 14 मई तक सूर्य रहेंगे, तो आपके जीवन में जो अंधकार था, तो सूर्य देव तो जहां भी बैठते हैं अपने उच्च के वर्ष भर में एक ही बार आते हैं उच्च राशि पर। ये 14 अप्रैल से और 14 मई तक आपकी ये उच्च राशि पर ये सूर्य भगवान रहेंगे, तो ये समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। आप जहां भी हाथ डालोगे आपको प्राप्त होगा। और आपकी स्वग्रही राशि यानी मिथुन राशि का स्वामी बुध है, और एकादश भाव में 10 मई से, और मई से जो भी आप काम करोगे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। और सूर्य का प्रभाव देखिए कि ये पंचमे से आपके भाव में देखेगा भाई बहन के, तो भाई और बहनों में परिवार में मधुरता आएगी। जहां आपके संबंध में कटास्ती, जहां पर आपके बने हुए कार्य बिगड़े हुए कार्य नहीं बनने थे, और बार बार मेहनत करने के बाद भी हमको अपने लोग धोखा दे रहे थे, उनसे भी मधुर संबंध होंगे और हमारे कार्य भी बनेंगे। अब सूर्य से जो भी कार्य हैं, देखिए आप लेखन का कार्य करने वाले, आप कोई ऐसी बिजनेस फैक्ट्री व्यापार करने वाले, व्यवसाय करने वाले, ये उच्च के सूर्य बहुत बड़ा मिथुन राशि वालों को लाभ देने वाले हैं। बुध तो आपके तीसरे लगन भाव को देखेंगे, और लगन से एकादश भाव को देख रहे हैं, तो बुध तो आपके 12 न्यारे कर देंगे। बुध तो मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब आप देखिए कि आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन हुआ है, और ये देवगुरु बृहस्पति 1 मई को आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, यानी वृष राशि में आ जाएंगे। और जब ये वृष राशि में आएंगे तो आपके खर्चे फिजूले बहुत बढ़ जाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति आपके द्वादश भाव में आए तो आप ध्यान रखना, ये फिजूली खर्च जो आपके बढ़ेंगे, तो आप धर्म के क्षेत्र में आप दान देने में कंजूसी मत करना। आप जितना भी दान दोगे तो देवगुरु बृहस्पति आपके भंडार भर देंगे, ये मिथुन राशि वाले, क्योंकि द्वादश भाव में
ये देवगुरु बृहस्पति पूरे 1 वर्ष तक रहेंगे और ये संयोग 12 वर्ष के बाद आया है, क्योंकि एक राशि पर ये देवगुरु बृहस्पति 1 साल चलते हैं तो एक राशि पर 12 वर्ष के बाद आते हैं। तो आप जितना भी दान दोगे उतना आप पर धन बढ़ेगा। अब आप देखिए, आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे और पंचम भाव होता है सुख का भाव, माता का भाव, प्रॉपर्टी का भाव, वाहन और सुख का भाव। तो आपको थोड़ी सी पंचम में दृष्टि डालेंगे और ये कन्या राशि में बैठे हुए हैं। कन्या राशि में पंचम भाव पड़ रहा है आपका चतुर्थ भाव में। तो आप देखिए कि ये केतु आपकी कन्या राशि पर बैठे हुए हैं, तो सुख में थोड़ा सा हमारे जीवन में थोड़ा परेशानियों का सामना तो करना पड़ेगा क्योंकि केतु बैठा है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव में जब दृष्टि पड़ेगी तो आपको जो बने हुए कार्य, जो नहीं बनने थे कार्य, वो हमारे बिगड़े हुए कार्य बनना प्रारंभ हो जाएंगे। हमें लाभ प्राप्त होगा। अगर हम मकान, वाहन, जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि माता के प्रति आपको चिंतित रहने की आवश्यकता है, क्योंकि माता के भाव में केतु बैठा हुआ है। तो सुख भाव में तो माता से आपको और परिवार की आप पर चिंताएं हो सकती हैं। अब सप्तम भाव में, ये सप्तम भाव शत्रु यानी 8वीं राशि पड़ रही है, तो यहां पर गुप्त शत्रु भी आप पर आक्रमण करने का प्रहार करेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि से आप पर ये आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो भी अपने हो जाएंगे, उनसे भी मधुर संबंध अंदर से बनने लग जाएंगे। और आप देखिए कि आप झूठी गवाही किसी की मत देना, और मान हानि, धन हानि, मान प्रतिष्ठा पर भी आंच आ सकती है। अब देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव कर्म क्षेत्र को देखेंगे। ये अष्टम भाव में पड़ रहे हैं। नवम में कार्य में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा चिंतन होने की आवश्यकता है। तो यहां पर आपको गुरु के कुछ उपाय भी करने हैं, पूजा पाठ भी करनी है। नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता ही प्राप्त होती है। तो 2024 मिथुन राशि वालों की ठीक रहने वाली है। अब हमारे भाग्य स्थान पर देखिए शनि बैठे हुए हैं, तो हमारा जो सोया हुआ भाग्य है वो थोड़ा जागृत होगा, लेकिन धीरे धीरे शनि, क्योंकि शनिदेव अपनी राशि पे धीरे धीरे चलते हैं और शनिदेव कहते हैं न्यायाधीश है और धीरे धीरे कार्य बनाते हैं। तो आपके भाग्य स्थान पे शनिदेव बैठे हैं, तो आपके जो काम जो बनेंगे वो बनेंगे तो सही, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं वो न्यायाधीश है। लेकिन धीरे धीरे शनि आपके कार्य बनना प्रारंभ हो जाएंगे और आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। अब चलते हैं दसम भाव पर। देखिए यहां पर दसम भाव पे पिता का होता है, लाभ का होता है। यहां राहु और मंगल का योग है। तो राहु मंगल एक साथ बैठे इस समय मई के महीने में, तो अंग कारक योग बन जाता है। तो अंग कारक योग में विस्फोटक, आप देखिए कि वर्ल्ड के अंतर्गत ये युद्ध चल रहा है, ये अंग कारक योग है। मंगल और राहु एक साथ बैठे हैं तो वहां पर विस्फोटक योग बन जाता है। अंग कारक योग जिसके कहते हैं, अग्नि का योग बन जाता है, बम विस्फोटक होने लग जाते हैं। तो आज देखने को हमें मिल रहा है। पिता के भाव से राहु बैठा है, तो यहां पिता और माता के लिए आपको थोड़ा सा चिंतित
रहने की आवश्यकता है। अब एकादश भाव में चलते हैं। सूर्य आपका ठीक है, बुध आपके 10वें से अच्छे आ रहे हैं, शुक्र भी आपका ठीक बैठा है एकादश भाव में। यहां पर आपका लक्ष्मी नारायण योग बनना है सूर्य और बुध की युक्ति से, और शुक्र बैठे हुए हैं। यहां आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है जीवन में, बहुत बड़ा। बुध और सूर्य से एकादश भाव में बैठे लक्ष्मी नारायण योग है। जो भी काम आप करोगे और जहां भी हाथ डालोगे आपके कार्य बनना प्रारंभ हो जाएंगे। अब आपको उपाय क्या करना है? हमें विशेष ये ध्यान रखना है कि हमें देवगुरु बृहस्पति जी का उपाय करना है, क्योंकि आपके द्वादश भाव में मैंने आपको बताया वीडियो में पहले कि बृहस्पति कारक होकर के भी, यानी कुछ घरों में अकारक भी फल देते हैं। जैसे लगन से देवगुरु बृहस्पति छठम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव में हमें कारक होकर की अकारक फल देते हैं। तो आपके द्वादश भाव में मिथुन राशि वालों के जातकों की में, यानी द्वादश भाव में खर्च भाव में बृहस्पति आ गए हैं, तो हमें देवगुरु बृहस्पति का क्या उपाय करना है? तो देवगुरु बृहस्पति की भगवान विष्णु की पूजा करनी है। हम आपको मंत्र बताते हैं, इस मंत्र का आप जाप करोगे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ओम ग्रां ग्रीं ग्रो स गुरुवे नमः। इस मंत्र का 1 से 8 बार जाप करना है आपको बृहस्पतिवार के दिन। बृहस्पतिवार को गाय को चने की दाल और केले ये आप हर बृहस्पतिवार को खिलाएं। केले की पूजा करें, भगवान विष्णु के मंदिर में घी का दीपक जलाएं, 7 परिक्रमा दें और इस मंत्र का जाप करें। कुछ दान भी देवगुरु बृहस्पति का आप करोगे तो आपके जो भी द्वादश भाव में ये बृहस्पति बैठे हैं आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा और फल देंगे। तो हम आपको दान बता देते हैं। दान आप देखिए कि दान बहुत एक पीला कपड़ा आपको लेना है और पीले वस्त्र में आपको चने की दाल, थोड़ा गुड़ और एक तांबे की छोटी सी घंटी और उसमें कुछ द्रव्य, कुछ दक्षिणा और केले, यानी ये सब ये एकत्रित एक पोटरी मान करके और भगवान विष्णु के सामने चढ़ा दे और गाय माता को खिलाएं। उस दिन ध्यान रखें कि हम पीला भोजन गुरुवार को नहीं करें, आपको पीला भोजन नहीं करना है। तो वीडियो के माध्यम से आज की वीडियो यहीं तक। आपको फिर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, आपको राशियों के विस्तार से बताएंगे। आप हमारी वीडियो देखते रहिएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।